अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड कैसे होती है, बीज कैसे बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होती है, बीज उगता कैसे है। बीज के उगने के लिए जो बेसिक जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसके लिए हमें चाहिए कि जो बीज है, सीड है, वो एक प्रॉपर टाइम और लोकेशन के ऊपर एक सूटेबल प्लेस के ऊपर गिरे। जब वो प्रॉपर सूटेबल प्लेस के ऊपर गिरेगा, फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तब बीज जो है कि क्या कर देगा, जर्मिनेशन अपने स्टार्ट कर देगा। जर्मिनेशन क्या होती है? प्रोसेस बाय विच सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग। ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें बीज का एम्ब्रियो सीडलिंग में नमू पाया जाता है। एक बीज का जो एम्ब्रियो है वो एक कंप्लीट प्लांट के अंदर प्रमोट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारे पास बीज है, जो सीड है, सीड कोट है, वो सीड के बीज से प्लांट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। उसके लिए वो जो सीड है वो एक प्रॉपर प्लेस पर जैसे ही गिरता है तो वो एम्ब्रियो जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर को। जर्मिनेशन के लिए जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो एक कोट है, सीड कोट है, वो स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है। जैसे वो स्प्लिट फटता है तो वहाँ से दो और साख्तें निकलती हैं, स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिसको हम रेडिकल और प्लोम्यूल के नाम से जानते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जो रेडिकल होती है वो रूट को डेवलप करती है और जो प्लोम्यूल होती है वो शूट को डेवलप करती है। रेडिकल जैसे ही रूट के अंदर डेवलप होती है तो फ़ौरन से वो ज़मीन के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर फ़ौरन से ग्रोथ उसकी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। इसके अलावा जो जर्मिनेशन है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एपिजियल जर्मिनेशन और हैपोजियल जर्मिनेशन। जो एपिजियल जर्मिनेशन है उसमें जो हैपोकोटाइल है वो एलोंगेट होता है, साइज में बढ़ता है और एक हुक बनाता है। जैसे वो हुक बनाता है तो वो कोटिलेडन को उस हुक की मदद से ज़मीन से बाहर खींच लेता है। उसकी मिसाल हमारे पास बीन्स और कॉटन की है। ये देखें जी, एपिजियल जर्मिनेशन है, यहाँ पे एक हुक बन रहा है। जैसे हुक बना तो इसने कोटिलेडन, ये कोटिलेडन है और ये हुक बन रहा है। जैसे ये हुक बनेगा तो कोटिलेडन को हुक की मदद से ऊपर की तरफ खींच लेगा। ये एक कंप्लीट ऊपर की तरफ प्लांट डेवलप हो चुका है, जिसकी मिसाल में हम बीन्स और कॉटन को लेते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास हैपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि एपिकोटाइल एलोंगेट होता है, वहाँ पर हाइपोकोटाइल था और यहाँ पर एपिकोटाइल है। ये एक बेसिक टर्म्स है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है ये। एपिकोटाइल एलोंगेट होता है, इसके साथ वो हुक बनाता है, वहाँ पे भी हुक बना रहा था। और कोटिलेडन स्टे अंडरग्राउंड, वहाँ पर कोटिलेडन जो है हुक की मदद से बाहर ज़मीन से रिमूव हो जाता था आउटर ग्रोथ की वजह से। और यहाँ पे क्या है कि वो कोटिलेडन ज़मीन के अंदर ही है और इसकी मिसाल है हमारे पास पी और मेस, मटर और मकाई की। अब देखें ये मटर का प्लांट है, पी प्लांट है। इसमें देखें कोटिलेडन बना, कोटिलेडन हुक की मदद से वैसे का वैसे अंदर रह गया, लेकिन वो जो एक स्ट्रक्चर थी प्लांट की वो बाहर की तरफ डेवलप हुई। ये कोटिलेडन अंडरग्राउंड है, जबकि वो जो मटर का प्लांट है, वो जो एक्सटर्नल पोर्शन है स्टेम वाला, वो ज़मीन से रिमूव आउट हो गया है। अब देखते हैं कि कंडीशन कौन कौन सी आती हैं जो बीज जर्मिनेशन के लिए हमारे पास सूटेबल होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशन है क्या और कैसे ये सीड के ऊपर असरअंदाज होती हैं। दो किस्म की कंडीशंस होती हैं, एक होती है इंटरनल कंडीशन और दूसरी होती है एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन में हमारे पास लाइव एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जिंदा होना लाजमी है, सफिशेंट फूड स्टोरेज हो, उसके पास काफ़ी मिकदार में खुराक ज़ख़ीरा हो। जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था कि कोटिलेडन की फार्म में ऑयल, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स की फार्म में प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर होती है। अब एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास है वाटर, ऑक्सीजन और टम्परेचर। सबसे पहले हमारे पास है वाटर। तो वाटर में है ये कि जैसे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करता है, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो वाटर है। अगर तो प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, वाटर कम मिकदार में है, तो प्लांट के अंदर जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होगी, जर्मिनेशन ख़त्म हो जाएगी। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जब सीड के अंदर वाटर नहीं होगा, बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर नहीं होगा, तो सीड कोट फटेगा नहीं। जब सीड कोट नहीं फटेगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी। तो इस वजह से वाटर की सीड की जर्मिनेशन के लिए, टिश्यूज़ की इम्बाइबेशन के लिए वाटर एक ज़रूरी फैक्टर है। इसके अलावा जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो डाइजेशन, जो स्टोर फूड है उसके अंदर, उसकी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ये एपिकोटाइल और हैपोकोटाइल की एलोंगेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर। तो ये रेस्पायरेशन एंड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के सेल्स की रेस्पायरेशन करवाता है, जिसकी वजह से सीड की ग्रोथ होती है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट सीड।
क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होता है डिफरेंट टाइप्स की जर्मिनेशन के लिए, डिफरेंट प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ऑलमोस्ट ऑल सीड्स जो ग्रो करते हैं उसके ऊपर, वो 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट MCQ से काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। एक और टर्म है जी सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है हालत ख्वाबीदगी। ये कब होती है, क्यों पेश आती है प्लांट्स को? जब इन्वायरमेंट बाहर का इन्वायरमेंट जब फेवरेबल नहीं होता तो जो सीड होता है वो अपने आप को हालत ख्वाब की सूरत में रख लेता है। तो बाहर का एनवायरनमेंट जैसे ही करेक्ट होता है, ठीक होता है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो वो सीड कोट फटता है और वहाँ से उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो सीड डोरमेंसी है, ये सीड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हालांकि उसमें सीड पका हुआ होता है, उसकी सारी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से सीड की ग्रोथ नहीं होती। इस कंडीशन को हम सीडलिंग हालत ख्वाबीदगी या सीड डोरमेंसी कहते हैं।